अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हमारी एक इकोनॉमिक टर्म के ऊपर है जिसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट। क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट एक इकोनॉमिक टर्म है, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ होना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। इसको हम फुल क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट भी कहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को आईएस फंक्शन की मदद से समझेंगे। बेसिकली शॉर्ट सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग फेल्स टू इंक्रीज ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड बिकॉज हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉजेज एन इक्विवेलेंट फॉल इन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट क्यों डिक्रीज़ होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करती है तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आपने मेरी आईएस कर्व की गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह आईएस फंक्शन को डिराइव किया है, किस उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप समझें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट सेविंग की इक्वालिटी के थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी से गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को शो किया है। ये हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम है। इसके बाद लेट्स अज्यूम कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मींस कि या तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेगी या टैक्सेस को डिक्रीज़ करेगी। तो लेट्स अज्यूम कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करती है। गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करना चाहती है तो उसके पास एक बहुत बड़ा सोर्स पब्लिक सेक्टर बोरिंग होता है, यानी गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट में अपनी बोरिंग इंक्रीज़ कर देती है। वो फंड्स को उसको फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो फंड्स एक्वायर करने के लिए अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर देती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट में जिसको हम कहते हैं डिमांड फॉर लोन्स, वो इन्वेस्टमेंट में हम उन इंडिविजुअल्स को ले रहे होते हैं जो डिमांड कर रहे होते हैं लोन की। उसमें सिर्फ हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं आता बल्कि पब्लिक सेक्टर भी आता है, यानी डिमांड लोन की डिमांड ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर रहे होता है बल्कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट भी कर रही होती है। तो बेसिकली इकोनॉमी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं और जब गवर्नमेंट अपनी लोन की डिमांड इंक्रीज़ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग करनी है चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो उसके लिए उसको फंड्स की ज़रूरत है। और जब वो कैपिटल मार्केट में फ़ंड की डिमांड इंक्रीज़ करती है तो आपका डिमांड फॉर लोन कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब डिमांड फॉर लोन का राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि अब न्यू सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी हाई इंटरेस्ट रेट पे डिटर्मिन हो रही है। और इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में इंक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड फॉर लोन इंक्रीज़ हो गई है। सप्लाई ऑफ लोन अपनी जगह पर है, डिमांड फॉर लोन इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपनी डिमांड इंक्रीज़ करती है लोन की, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो इतना हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतना हाई रिटर्न नहीं दे सकते, वो मार्केट से क्राउड आउट हो जाते हैं, वो मार्केट से निकल जाते हैं। अब क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन कर दिया था कि हम आईएस फंक्शन जो पढ़ रहे हैं उसका क्लासिकल वर्जन पढ़ रहे हैं, और क्लासिकल गवर्नमेंट का एक तरह से बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट है। क्लासिकल कहता है कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो मार्केट में इंटरफेयर करे। तो इस वजह से जब गवर्नमेंट मार्केट में एंटर होती है तो उसकी वजह से आप जो क्लासिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो ये कि इकोनॉमी के आउटपुट लेवल पे, इनकम लेवल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। जितनी रेट प्रोपोर्शन से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है उतनी ही प्रोपोर्शन से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इफ़ेक्ट एग्रीगेट डिमांड पे ज़ीरो होता है।
यही चीज़ आपको IS फंक्शन में भी शो हो रही है कि एट इनिशियल इंटरेस्ट रेट आपका आउटपुट लेवल y था, और जब इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ न्यू सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी की वजह से भी आपको शो हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया बट आउटपुट लेवल इकोनॉमी का चेंज नहीं हुआ। आपका IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। इसकी एक रीज़न याद रखिएगा कि क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक एग्जोजिनस फैक्टर है, इंडोजिनस फैक्टर नहीं है। इंडोजिनस फैक्टर्स हमारे पास इंटरेस्ट रेट और आउटपुट लेवल है जो कि चेंज नहीं हुए। एक कोई अदर फैक्टर था जो कि चेंज हुआ जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। तो एग्जोजिनस फैक्टर के चेंज होने की वजह से हमारा IS कर्व शिफ्ट होगा और IS कर्व हमारा शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। लेकिन अगर आप और करें तो हमारे आउटपुट लेवल पे कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आप याद हो अगर आपको तो क्लासिकल कहता है कि इकोनॉमी में हर वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रहेगा। वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट की बात करता है। तो अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल GDP प्रोड्यूस कर रही है, अपनी फुल कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर रही है, तो एग्रीगेट डिमांड में कोई भी चेंज आ जाए उसका इम्पैक्ट आउटपुट पे नहीं आता, क्योंकि पहले से ही इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर रही है। इसको आप कहते हैं फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। जितने प्रोपोर्शन से गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई उतनी प्रोपोर्शन से आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई। इसी चीज़ को हम समझ सकते हैं अपनी इस इक्वेशन से। इसमें आपको साफ शो हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कैन बी शोन बाय C + I + G, क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी केस ले रहे हैं। अब जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है उसकी वजह से हमारा आउटपुट लेवल इंक्रीज होना चाहिए, बट क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग के इंक्रीज होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो गया, मार्केट से निकल गया, तो उतने ही प्रोपोर्शन से आपकी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो गई, जो कि आपके एग्रीगेट डिमांड को, आउटपुट लेवल को कम करती है। तो नेट इफेक्ट हमारा आउटपुट पे 0 आया। तो इसको हम कहते हैं फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, और ये हमने क्लासिकल वर्जन उसका विद द हेल्प ऑफ IS फंक्शन समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।